एक सवाल पूछूं? अगर पता हो कि 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो पहली बार मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच के बताओ। सबसे पहले क्या सोचा कि थोड़ा कम, तो या उतना ही, क्या? लेकिन ये आप समझो कि नया रूल आया है कि 2 बार एग्ज़ाम होगा, बट उसको समझना कैसे है, उसको किस तरीके से अब्ज़ॉर्ब करना है चीज़ को। तो सीबीएसई ने 2026 से एक बड़ा बदलाव लिया है। क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होंगे। तो पहला एग्ज़ाम होगा फ़रवरी में, ये सबके लिए कंपल्सरी है, वो करना ही करना पड़ेगा, इसमें बैठना ही ज़रूरी ही है। और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो मई में होगा, वो ऑप्शनल है। मतलब अगर पहले एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा नहीं आया या किसी 1-2 सब्जेक्ट्स में और लगता है इम्प्रूव होना है, तो आप दूसरी बार बैठ सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, दोनों में से जो भी अच्छा स्कोर होगा वो फाइनल माना जाएगा। मतलब कोई नुकसान नहीं है दूसरा अटेम्प्ट लेने से। पहला स्कोर कैंसिल नहीं होता है कि भाई आपने दूसरा एग्ज़ाम दे दिया तो पहला ख़त्म चल गया। ये नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक सिफारिश की थी और सोचा था कि एक एग्ज़ाम से पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं होना चाहिए। कभी कुछ हो जाता है बुरा, बीमारी हो गई, घबराहट हो गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उससे आपका फ्यूचर ख़त्म नहीं होना चाहिए। सोच सही है, इरादा सही है। और आप सोचो कि अमेरिका में एक सैट एग्ज़ाम होता है, तो कई बार आप दे सकते हैं। तो लेकिन क्या अमेरिकन स्टूडेंट मेहनत कम करते हैं? जो सीरियस होते हैं वो पहले ही अटेम्प्ट में उसको करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते कि अगली बार, क्योंकि हर बार आपका एफर्ट लगता है, तो ये नहीं है कि हम इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि एक ही बार में हो जाए पूरा। तो अब जो ये रूल बना है कि 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन नियम का फ़ायदा, नियम तो अच्छा है, फ़ायदा कब मिलेगा? जब इंसान की सोच सही हो। और यहाँ पर एक बात अटक जाती है। कोई बात आपको अभी, क्योंकि ये नया है तो आप सोच नहीं पाओगे, कोई शायद बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो अपना दिमाग है ना, आपका दिमाग, मेरा दिमाग, ये बड़ा चालाक है। उसे जैसे ही पता चलता है कि इस बार करना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक बार और चांस मिलेगा, तो वो सोचता है इस बार को क्या, ऐसी टेक इट ईज़ी, वो ईज़ी पॉलिसी में चला जाता है। इसे साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि एक सेफ्टी नेट इफेक्ट, क्योंकि आपको अब ये एक सेफ्टी नेट मिल गई है। दिस इज़ अ सेफ्टी नेट। और जब जब सेफ्टी नेट होती है ना, तो फिर छलांग लगाने में डर नहीं लगता है और पूरी ताकत भी नहीं लगती, लगता कोई बात नहीं, गिर जाएंगे दोबारा ट्राई कर लेंगे। होता है ऐसा। अब आप सोचो कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, राहुल, चिंटू, बिंटू, कोई भी। अब उसे फरवरी में पता चल गया कि मई में दूसरा एग्ज़ाम है और फरवरी में नहीं हुआ तो मई में हमारे को चांस है। उसने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। फरवरी में अगर 68% आए तो मई है, 3 महीने हैं। अब वो रिलैक्स मोड में चला गया। रिलैक्स मोड में चला गया, उसने पहले दिन से ही ये सोच लिया कि कोई बात नहीं है, ये तो एक्सक्यूज़ है एक हमारे पास कि हमको करना है तो नहीं करना, ये हमारी मर्ज़ी है। अब मई में उसने थोड़ी मेहनत करी, 71% आए, कुछ सुधरा, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, और 3 महीने और ख़राब कर लिए अपने। अगर आपके पास ये पता हो कि सिर्फ एक ही चांस है, तो आप फरवरी में ही जो सवेरे उठ के रात में देर तक मेहनत करके पढ़ोगे, तो ये तो नहीं सोचोगे ना कि मई में देख लेंगे। तो ये एक ट्रैप है, मतलब ये जाल है। और ये उन बच्चों के लिए जाल बन सकता है जो ऑलरेडी शायद थोड़े कंफर्टेबल हैं, जो थोड़ी सी सेफ्टी मिलने पर थोड़ा और रिलैक्स हो जाते हैं। ये बना किसके लिए है? ये नियम बनाया है, लेकिन किसके लिए बनाया है? कोई रीज़न होगा ना इसके लिए। तो रीज़न को आपको समझना चाहिए कि रीज़न किस लिए बना हुआ है। ये जो नियम है, ये अगर किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं हुआ है। इसको आप सही सही मायने में देखिए तो ये
उस बच्चे के लिए है जिसने पूरे साल मेहनत करी, रात को पढ़ा, दिन को पढ़ा, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व किए, और एग्जाम के 3 दिन पहले उसको हो गया मलेरिया, चिकन पॉक्स, या घर में कुछ हो गया, या एग्जाम हॉल में घबराहट में भूल गया, नहीं लिख पाया किसी वजह से। ये उस बच्चे के लिए नियम बहुत हेल्प है। ये आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा अरुणिमा सिन्हा के लिए, और वो महिला एम्प्यूटी जो एवरेस्ट पर चढ़ी 2011 में, ट्रेन से उनको धक्का दे दिया गया था, उनका पैर कट गया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा एक मौका है, वो चला गया। उन्होंने क्या कहा, यह गिरना जो है मेरी जिंदगी का आखिरी पन्ना नहीं है। और 2013 में 2 साल, 2011 में पैर कटा और 2013 में उन्होंने एवरेस्ट समिट किया। और दूसरे मौके की बात नहीं कर रही थी, वो उठने की बात कर रही थी। ये नियम उन जैसों के लिए बना है जो लड़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठना चाहते हैं। ये नियम उसके लिए नहीं बना है जो लड़ना ही नहीं चाहता और वो सोच रहा है कि दूसरी बात में कर लेंगे, पहली बार को छोड़ो, आई एम नॉट सो सीरियस। आपको समझ में आया फर्क क्या है? तो क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझ लेते हैं। जो आपकी जो एक्सक्यूजेस है ना, और जो आप अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लेते हो, उसके बारे में समझते हैं कि प्रैक्टिकली कि इस नए सिस्टम में आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि फरवरी का एग्ज़ाम जो है वो ऐसे दो जैसे कि मेरे वाला है ही नहीं। पूरी तैयारी करो, अपनी पूरी जान लगाओ, अपना बेस्ट दो, पूरी कोशिश करो कि फरवरी वाला एग्ज़ाम इतना अच्छा आए कि बस हो गई बात ख़त्म, यू आर फ्री। मई में दोबारा बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 महीने अपने क्यों ख़राब करें भाई, 3 महीने की वैल्यू होती है। अब किसी ने, अगर आपकी एक फ्रेंड है, प्रिया है या रिया है, उसने फरवरी में एग्ज़ाम ऐसा दिया कि उसका बस पूरा दम लगा दिया, आ गए 89%, 90%, और उसकी प्रिया की फ्रेंड ने बोला कि मई में और इम्प्रूव कर लेना। तो क्या बोलेगी प्रिया या रिया? नहीं, मैंने जो देना था मैंने दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ और करेंगे। तो इससे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं? कि जब आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना पूरा दम लगा देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर दूसरी बात है ये, अगर फरवरी में कुछ अच्छा नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो रोना बंद करो। मई है आपके पास, लेकिन मई केवल आपके पास 2-3 महीने ही है। 2-3 महीने बस, ये आखिरी मौका है। ये नहीं है कि बस ये है या वो है, क्योंकि बस अब मई ही है, मई के बाद फिर कुछ नहीं है। तो मई वाला अटेम्प्ट जो है ना, वो कमज़ोरी से नहीं होगा। अगर फरवरी में आपने पूरी कोशिश करी और कोशिश करने के बाद भी आप मई में फिर से बैठते हो, तो कोई ये हार नहीं है, ये हिम्मत है कि आप गिरे और फिर आप उठ गए और आप एक असली खिलाड़ी हो। अब आपने मेरा पिछला वीडियो देखा कि नहीं, एब्राहम लिंकन, उनको अगर नहीं देखा तो देखिए कि इलिनॉय स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए पहली बार वो 1832 में हार गए, दूसरी बार 1834 में जीते। तो दूसरी बार लड़ना कमज़ोरी नहीं थी, वो उठना था, गिर करके उठना था। ऐसे ही अगर आप फरवरी में नहीं हो पाया किसी वजह से, आपने लड़ाई लड़ी, तो मई में आप दोबारा उठ जाइए। हार मत मानिए, हार नहीं माननी है। आप क्या सोच रहे हो? कुछ बात आपको समझ में आई? अब एक बस मैं आखिरी बात और कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं तो 2 बार मिलती हैं। नॉर्मली ज़िंदगी में सिर्फ एक मौका मिलता है, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको 2 बार मिल रहा है, ये सच है। लेकिन वो समय जो फरवरी और मई के बीच जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो वो जो रातें जो आपने बिना पढ़े बिता दी वो नहीं लौटेंगी, जो समय आपने वेस्ट कर दिया इधर उधर वो नहीं लौटेगा,
और वो समय फिर नहीं आएगा। तो पहली बार कोशिश करिए कि फ़रवरी में ही अच्छा हो जाए, किसी वजह से नहीं हुआ तो आप मई में ट्राई कर लीजिए। लेकिन बस कोशिश करनी है कि बस आपको बहुत आगे बढ़ जाना है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार ये बोला कि मैं हर मैच को ऐसे खेलता हूँ जैसे ये मेरा आखिरी मैच है। अब उनके पास अपने करियर में सैकड़ों मैच थे, फिर भी हर मैच में पूरा दिया। बस यही फ़र्क है वर्ल्ड क्लास में और एवरेज के बीच में। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो या एवरेज बनना चाहते हो। नियम बदल गए हैं, सिस्टम फ्लेक्सिबल हो गया है, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं बन गया है। ये नहीं हो गया है कि 2 बार अटेम्प्ट है तो हम होए या ना होए। तो पहला एग्ज़ाम ऐसे दो जैसे कि बस एक ही अपॉर्चुनिटी है। और अगर किसी वजह से अनअवॉइडेबल कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि दोबारा बैठना पड़ा, तो वो भी ऐसे ही दो कि बस यही एक आखिरी मौका है। क्योंकि आप वो हो जो हर बार अपना बेस्ट देता है। ये काफ़ी है। वर्ल्ड क्लास बनो, एवरेज मत बनो। अगला वीडियो अगले फ्राइडे को। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको हेल्प करेगा।